चित्रलेखा। उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का हिंदी कथा साहित्य को एक अमूल्य उपहार, चित्रलेखा। मानव मन में चिरकाल से चुभते आ रहे प्रश्नों का दार्शनिक समाधान, चित्रलेखा। पिछली कड़ी के पूर्वार्ध में हमने योगी के छल से आहत और अपमानित चित्रलेखा का आक्रोश देखा और उत्तरार्ध में हमने पाया कि मानसिक ऊहापोह ने बीजगुप्त को एकांत प्रेमी बना दिया है। आज की कड़ी में बीजगुप्त के अंतर में उठता विचार ज्वार भी है और श्वेतांग का विचलित मन भी। आज श्वेतांक ने चित्रलेखा की बात चलाकर बीजगुप्त के हृदय में एक और हलचल उत्पन्न कर दी। वो उस रात को सो न सका। चित्रलेखा प्रसन्न है, स्वस्थ है और बीजगुप्त दुखी है। कैसी विषमता, कैसा भ्रम। फिर पराजय ही सही, यशोधरा से विवाह करना ही होगा। अपने जीवन के सूनेपन को दूर करके रहना ही होगा। श्वेतांक ने बीजगुप्त के स्वर में, उसकी मुद्रा में तथा चित्रलेखा की ओर से बीजगुप्त की उदासीनता में प्रथम बार उस सत्य का आभास देखा जिसको अभी तक वो न देखने की कोशिश कर रहा था। उस रात को वो भी सो न सका। प्रातः हुआ। बीजगुप्त उस दिन अधिक प्रसन्न था। उसने निश्चय कर लिया था कि मृत्युंजय से यशोधरा के विवाह के विषय में बातचीत करेगा। वो बाहर आया। आज प्रथम बार उसके मुख पर वो प्राकृतिक मुस्कुराहट दिखलाई दी जिसका बीजगुप्त अभ्यस्त था। जलपान करने को वो बैठा। श्वेतांक वहां न था। उसने परिचारिका से श्वेतांक को बुलाने को कहा। श्वेतांक आया। उसका मुख पीला था। यह स्पष्ट था कि वो गहरी चिंता से पीड़ित है। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? स्वामी, स्वास्थ्य तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या बात है? स्वामी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा रही है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तुम जानते ही हो श्वेतांक, तुम मेरे भाई के समान हो। जो कुछ मेरे वश में है, मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूं। मैं जानता हूं, और इसीलिए स्वामी से प्रार्थना करने का साहस हो रहा है। स्वामी, मैं सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा का पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। बीजगुप्त चौंक उठा। उसे ऐसा लगा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही उसके शरीर में हजार डंक चुभो दिए हों। कुछ क्षणों के लिए वो विमूढ़ सा श्वेतांक की ओर देखता ही रह गया। क्या कहा? यशोधरा का तुम पाणी ग्रहण करना चाहते हो? उसमें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता? स्वामी, आप ये प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय के सामने रखें। तुम जानते हो श्वेतांग कि मृत्युंजय ने उसके पाणी ग्रहण का प्रस्ताव मुझसे किया था, और मैंने उस समय चित्रलेखा के कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुम ये भी जानते हो कि चित्रलेखा मेरे जीवन से निकल गई है,
और मैं यशोधरा की ओर यथेष्ट आकर्षित हूं। जानता हूं स्वामी, पर यह नहीं जानता कि स्वामी के हृदय में भी यशोधरा के पाणी ग्रहण की बात उठ सकती है। नहीं, जो कुछ तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। मैं यशोधरा से प्रेम करने लग गया हूं। आज रात को ही मैंने यशोधरा से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो श्वेतांग? क्या इतनी वेदना, इतना दुख और इतनी हलचल मेरे लिए काफी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं? नहीं श्वेतांग, नहीं, यह असंभव है। मैं यशोधरा से विवाह करूंगा, इतना समझ लो। स्वामी, मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अधिकार से बाहर चला गया, मुझे क्षमा करो स्वामी। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल, तुम आदर्श हो। स्वामी, मुझे क्षमा करो। मुझे पागल मत बनाओ श्वेतांग। जाओ, यहां से चले जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, चले जाओ, चले जाओ यहां से। श्वेतांग धीमे धीमे वहां से चला गया। बीजगुप्त ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा। हाय रे भाग्य! नहीं नहीं श्वेतांग, यह नहीं हो सकता। विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। क्या मुझे सुख से रहने का अधिकार नहीं है? मैं अभी जाऊंगा। मेरे निर्णय में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है कि यशोधरा से विवाह करूंगा। अब उस निश्चय को बदलना असंभव है। पर श्वेतांग को क्या अधिकार है कि वो यशोधरा से प्रेम करे? क्या वो नहीं जानता कि मैं यशोधरा की ओर आकृष्ट हूं? पर इसमें श्वेतांग का क्या अपराध? उसका प्रेम करना स्वाभाविक ही है। वो युवा है, उसके भी रक्त और मांस है, सब प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं। और फिर वो क्या जाने कि मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया। मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया। ये क्यों? मैं कितना निर्बल हूं कि एक स्त्री से प्रेम करके अब दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा हूं। क्या वास्तव में प्रेम अस्थायी है? नहीं, प्रेम अस्थायी नहीं है। फिर मैं ये सब क्यों करने जा रहा हूं?
चित्रलेखा से बदला लेने के लिए? नहीं नहीं, नहीं नहीं। बीजगुप्त यशोधरा के भवन की ओर चल दिया। फिर भी उसकी विचार श्रृंखला टूटी नहीं। क्या संयम के यही अर्थ हैं? क्या संसार में अपनापन ही सब कुछ है? तो फिर मनुष्य में और पशु में भेद क्या है? प्रत्येक प्राणी अपने लिए जीवित है। प्रत्येक व्यक्ति मानव भाव से प्रेरित होकर काम करता है। फिर मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में भेद कैसा? यशोधरा से मेरे विवाह का क्या परिणाम होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। किसका जीवन नष्ट होने की बात सोच रहा था बीजगुप्त? श्वेतांग, यशोधरा या स्वयं बीजगुप्त? किसके लिए घातक होगा उसका निर्णय? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा अगली कड़ी में, अगले सप्ताह। आज की कड़ी में स्वयं से जूझते बीजगुप्त को साकार किया कमल शर्मा ने और आतुर प्रेमी श्वेतांग बने अमरकांत। सूत्रधार थे हरीश भीमानी। इस रेडियो पठन में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। निर्देशन और प्रस्तुतिकरण लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली अर्थात 43वीं कड़ी में भेंट होगी। तब तक शीला शुक्ल का नमस्कार।